नमस्कार दोस्तों, आज SBS टीवी का टीम पहुँचे हैं जिला खैरागढ़ सुई खदान गंडई के गंडई क्षेत्र के ग्राम ढाबा में, जहां पर हमारी टीम को सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग हो रहा है। तो आइए जानते हैं अंदर जो सत्संग समागम हो रहा है उसमें क्या क्या व्यवस्था है। पोस्टर लगा हुआ है, इस पोस्टर पर लिखा हुआ है तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सद्गुरु उपदेश। आगे और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में देखते हैं। पहुँचे हैं जहां पर गाड़ी पार्किंग में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से चाहूँगा कि गाड़ी पार्किंग को दिखाएं। हमारी टीम बढ़ रहा है जहां पर सत्संग, परमात्मा की महिमा है। परमात्मा आप सत्संग स्थल पर पहुंच रहे हैं हम लोग। और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वो वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश से हो जाए। दर्शकों, वेदों के उपरोक्त प्रमाणों से यह तो सिद्ध हो गया कि वास्तव में आदि गणेश अर्थात प्रथम भगवान कबीर साहिब हैं, जो पाप नाशक और विघ्नहर्ता हैं। लेकिन गौरी पुत्र गणेश जी के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा गणेश जी की आरती और स्तुति गाई जाती है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था रखा हुआ है। सत्संग में जो श्रद्धालु आए हुए हैं, कैमरामैन से चाहूँगा कि वे जहाँ पर चाय पानी का व्यवस्था रखा हुआ है इसको दिखाएं। ये चाय राम रखा हुआ है, गरम जल और ठंडा जल राम रखा हुआ है। आइए देखते हैं पंडाल पर श्रद्धालु सत्संग सुनते हुए। अलग पंडाल की व्यवस्था है, एक ही पंडाल में एक साइड बैठा हुआ है माई लोग, और भाई लोग भी अलग से बैठे हुए हैं। श्रद्धालु जो आए हुए हैं, यहाँ पर बढ़िया उत्तम व्यवस्था है। आइए देखते हैं अब। यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज का। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा आपको सुना रहा है दास। अब श्रद्धालु जो सत्संग सुन रहे हैं किस तरह से उत्तम व्यवस्था के साथ बैठे हुए हैं। कैमरामैन से चाहूँगा कि जिस तरह से बैठे हुए हैं उसको दिखाएं। सम्राट था, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं सत्संग के दौरान। नरेश उसके अधीन होते थे, जैसे काशी के अंदर छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल अनुशासन के साथ बैठे हुए हैं। और अन्य जितने भी भारतवर्ष उस समय इराक, ईरान तक और गजनीब तक, अफगानिस्तान, सभी श्रद्धालु शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। कैमरामैन से चाहूँगा कि माई जो लाइन से करबद्ध बैठे हैं उसकी तरफ भी दिखाएं। जो महिला श्रद्धालु है सत्संग सुन रहे हैं। ऐसा रोग जलन का हो गया। जलन का रोग इतना भयंकर होता है जैसे किसी के श्रद्धालु सत्संग सुनते हुए उबलती हुई चाय गिर जा या पानी गिर तो जाता ये है, फिर वो बहुत ही पीड़ा होती है, अद्वितीय दृश्य दिखाई दे रहा है। फाले भी पड़ जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है, जख्म बन जाते हैं। महाराज क्या बता रहे हैं इसको, लेकिन पीड़ा उतनी ही रहती है, उसको कांस्टेंट रहती है। उसने दिल्ली का बादशाह होने के नाते सब जगह तो ये है सत्संग स्थल, सभी व्यवस्थित रूप से महिला एवं पुरुष श्रद्धालु शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु है कि ये लोग सत्संग में किस उद्देश्य से आते हैं, इसको सेवा से क्या मिलता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। यहाँ पर माई जो सेवा कर रहे हैं उसका विचार जानते हैं, आखिर यहाँ सेवा क्यों कर रहे हैं। नमस्कार जी। आप जी सेवा जो कर रहे हो सत्संग के दौरान, तो इससे आपको क्या लाभ मिलता है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि सेवा करने से कि आपका पुण्य बढ़ेगा। हम भक्ति करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा, हम सेवा करेंगे तो पुण्य बढ़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं सत्संग स्थल में, तो सेवा में लग जाते हैं।
जी जी जी, मतलब आपने महिला श्रद्धालु ने बताया कि सेवा जो हम करते हैं इससे हमारे पुण्य बनता है, हमारे कर्म बनता है। तो आइए और जानते हैं। स्वामी रामानंद जी के आश्रम में आते थे आरती के समय। सिकंदर लोधी मानता है, कोई कहता है वो जन्म लेता ही नहीं, ऐसा बात है। इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत देते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद में वो ज्ञान नहीं है। यदि वो कंप्लीट ज्ञान होता तो ये श्लोक ये सब वेद में नहीं होते। और इसी का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है, और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में यही कंसेप्ट क्लियर किया है। यही स्पष्ट कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत उस तत्व ज्ञान से परिचित है, उनसे पूछो। तो गीता के जी के अंदर भी वो ज्ञान नहीं है। वो सच्चिदानंद घनवर्म ने जो अपने मुख कमल से बोला वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और उसकी जानकारी इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा ने स्पेशल इसी काम के लिए भेजा। आइए अब जानते हैं गीता जी में पूर्ण तत्वदर्शी संत की क्या पहचान बताई गई है। करेंगे। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए। क्या बताया है कि एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व संभ्रमण वाली। ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म। ये तय है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़े तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़े हैं। जैसे ये जड़ ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला। ये सभी प्रमाण देते हैं। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सर पुरुष वाकी डार जिसको निरंजन भी कहा, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, तीनों देवा साक्षात।